हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रसशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आरोग्यवर्धिनी गुटिका। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में हम रसयोग या रस रत्न समुच्चय लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके घटक द्रव्य देखते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक हम सिंपल याद रख सकते हैं। फिर हम भस्म ऐसे याद रख सकते हैं, LAT के फॉर्म में लैट, ये हम ऐसे करके भस्म याद रख लेंगे। फिर हरितकी, विभीतिकी और आम्लकी से हम त्रिफला याद रख लेंगे। और शिलाजतु, गुगुल, चित्रक, कटुका और निम्ब स्वरस को हम एक कहानी के फॉर्म में याद रखते हैं। जैसे कि जो शिलाजतु है वो चिल्लाकर गा रहा था, तो शिलाजतु चिल्लाने से चित्रक और गा रहा था गुगुल। ओके, तो उसकी मम्मी ने उसको कूटा तो कटुका, और उसको निम्ब स्वरुस पिला दिया। तो यहाँ से हमें सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। फिर इसकी हम निर्माण विधि देखते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी गुटिका में क्या करते हैं कि ये सारी सामग्रियाँ एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, पारद और शुद्ध गंधक की कजली बनाते हैं और खल्व यंत्र में मर्दन करके उसकी कजली बनाते हैं। इन सारी सामग्रियों को पीस लेते हैं अच्छे से, जिसमें वो सारी सामग्री एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और फिर इसमें नीम का स्वरस मिलाकर उन सबको पीस लेते हैं और 2 दिन तक पीसते हैं। और फिर उसके बाद जब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल कर उसकी गोलियां बनाते हैं। ज़्यादातर इसकी जो गोलियां रहती हैं वो 3 रत्ती की बनती हैं। जो इसकी गोलियां रहती हैं उसको धूप में सुखा लेना चाहिए और फिर एक बड़े बर्तन में, कांच के बर्तन में इसको स्टोर करके रख लेना चाहिए। और इसकी जो मात्रा होती है वो 250 से 500 मिलीग्राम होती है। अनुपान देखें तो इसका जल, दूध और शहद नॉर्मल अनुपान है इसका। ओके, इसको याद रख सकते हैं हम, जल, दूध और शहद, ये नॉर्मल अनुपान होते हैं। और निम्ब स्वरस, क्योंकि इसमें हम निम्ब स्वरस का यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसमें निम्ब स्वरस के साथ भी इसको खा सकते हैं। फिर उपयोग में हम देख सकते हैं, ये यकृत विकार के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, इसलिए लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। कुष्ठ, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगी तो ये खून साफ करेगी, तभी तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो खून भी साफ होगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करेगी, इसलिए ये कुष्ठ मतलब स्किन के लिए भी अच्छी है। अगर ब्लड प्यूरिफाई रहेगा तो स्किन भी अच्छी रहेगी, इसलिए कुष्ठ में दी जाती है। ओके, जीर्ण ज्वर इसमें भी दी जाती है। इसकी अगर हम औषध सेवन काल देखें तो इसको दिन में 2 बार लेना चाहिए। ओके, प्रातः काल और सायकाल, सुबह और शाम को। फिर नेक्स्ट देखते हैं अवस्था अनुसार इसका जो उपयोग होता है। इसमें हम आरोग्यवर्धिनी वटी और दशमूल क्वाथ, हमने देखा कि औषध कल्पना 1 का जो सबसे पहला योग है वो आरोग्यवर्धिनी गुटिका है, और औषध कल्पना 2 का जो सबसे पहला योग है वो दशमूल क्वाथ है। इसलिए हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आरोग्यवर्धिनी वटी और दशमूल क्वाथ को मिक्स करके हम हृदय रोग के लिए देते हैं। ओके, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर आरोग्यवर्धिनी वटी और गौमूत्र को स्थौल्य और अर्बुद में दिया जाता है, ये दोनों को हम साथ में याद रख सकते हैं। और आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्रप्रभा वटी को हम मधुमेह में देते हैं। ऐसे हम 4-5 नाम याद रख सकते हैं। फिर फार्माकोडायनेमिक्स इसका देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, तो जो हरितकी, विभीतिकी और आम्लकी मतलब जो त्रिफला है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है आरोग्यवर्धिनी गुटिका। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक जो होता है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, मतलब इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है ये। फिर आरोग्यवर्धिनी गुटिका जो है वो यकृत विकार के लिए अच्छी होती है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है ये। और मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो करता है वो है कटुकी और एरेंड। हमने पढ़ा था कि कटुकी इसका घटक द्रव्य है और एरेंड भी इसका घटक द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये दोनों का काम क्या रहता है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये एब्जॉर्प्शन करती है, ये एब्जॉर्ब होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड स्ट्रीम से, और ये अपने टारगेट ऑर्गन तक जाती है, सच एज लीवर, स्किन और इम्यून सिस्टम। और एलिमिनेशन, जो भी बचा कुचा रहता है ना, वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन एंड फीसेस। ठीक है, का रिसर्च अपडेट्स देखें तो आरोग्यवर्धिनी जो वटी होती है, उन संतोष पाल जो पीजी स्कॉलर हैं, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण में, तो उन्होंने बताया है कि जो आरोग्यवर्धिनी वटी होती है ना,
वो तीनों दोषों को सम करती है और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ये हम इसके रिसर्च अपडेट्स में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा आरोग्यवर्धिनी गुटिका ख़त्म होता है। थैंक यू।